दिल्ली हिट एंड रन मामले में दिल्ली पुलिस का भी बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग है, इसलिए चार्जशीट में उसके पिता का नाम भी होगा। पुलिस ने बताया कि सुबह 11:57 पर हादसे के बारे में कॉल मिली थी, जिसमें साहिल धनशेरा की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि नाबालिग को 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत दी गई। पुलिस ने साथ साथ यह भी कहा है कि कार दूसरी तरफ से आ रही थी, मोटरसाइकिल से टकराई और उसके बाद सड़क किनारे खड़ी एक टैक्सी से टकरा गई। फिलहाल इस केस में आगे की जांच जारी है, चल रही है। और इस बीच द्वारका हिट एंड रन मामले में आरोपी की गाड़ी से बनाई गई एक रील भी अब सामने आई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपियों की गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी और बाइक सवार साहिल भी उसमें दिखाई दिया और कुछ ही सेकंड में वो हादसे का शिकार हो गया। यानी आरोपी की कार से रील बनाई जा रही थी। ये देखिए आप, ये अब एक रील का वीडियो सामने आया है और ये आप साफ देख सकते हैं कि कार के अंदर से ये रील बनाई जा रही है और देख रहे हैं सामने से वो बाइक पे साहिल भी चला आ रहा है। ये अंदर से यानी रील भी बनाई जा रही थी और इसके फौरन बाद यह हादसा होता है और साहिल की वहां मौके पर ही मौत हो जाती है, क्योंकि इतनी जबरदस्त तरीके से ये बाइक से टकराई है ये कार और फिर स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बाइक से टकराने के बाद जो टैक्सीज खड़ी थी वहां पे, उनमें से एक टैक्सी से जाके टकराई और उसमें जो ड्राइवर सवार था वो शायद खाना खा रहा था, वो भी बुरी तरह से घायल हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, आप देखिए ये रील बनाई जा रही है, उसी गाड़ी से रील बनाई जा रही है जिस गाड़ी में ये आरोपी नाबालिग जो गाड़ी चला रहा था वो भी इसी गाड़ी में है और अंदर से ये देख रहे हैं आपकी सामने यानी सड़क में नजर आ रहा है वो बाइक पे आता साहिल भी। और साहिल की मां ने आरोप लगाए कि आरोपी की कार के कई चालान काटे गए थे। ऐसे में अब सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि 13 चालान के बावजूद नाबालिग को गाड़ी क्यों दी गई? बार बार चालान के बाद भी कैसे दौड़ रही थी कार? ये न्यूज 18 इंडिया ने भी सवाल किए इस नाबालिग आरोपी के पिता से। नियमों के उल्लंघन पर गाड़ी जब्त क्यों नहीं की गई? एक के बाद एक चालान हो रहे थे। चाबी देने वाले पिता पर एक्शन क्यों ना हो? क्या रील कल्चर जानलेवा शौक बनता जा रहा है? सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस पर लगाम क्यों नहीं है? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं स्पीडिंग कार्स जो है उनमें इस तरह की रील्स बनाई जाती है। बार बार नियम तोड़ने वालों पर सख्ती क्यों नहीं है? एक के बाद एक चालान हो रहे हैं, इन पर सख्ती क्यों नहीं की जा रही? और स्पीडिंग के चालान उसमें सबसे ज्यादा है। तो ये सोचने पर मजबूर करते हैं। एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलाने भी नहीं आती। He was unlicensed driver। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला तो एक माँ अपने दिवंगत बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए देश, दुनिया और समाज से गुहार लगा रही है। सबसे पहले बेटे की मौत के गम में डूबी और कोर्ट के फैसले से आहत इस माँ की करुण गुहार सुनिए। मतलब स्पीड बहुत ज्यादा थी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, इसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो बस बहुत धीरे चल रही थी। तो मेरा बेटा बस के पीछे था। उसने सिर्फ देखने के लिए कि साइड है कि नहीं, उस थोड़ा सा इधर आया, इतनी देर में इन्होंने उड़ा दिया उसको। उसने सिर्फ साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड में ई रिक्शा था बस के पीछे, तो लेफ्ट साइड में भी जगह नहीं थी, तो मेरा बच्चा लेफ्ट साइड से भी नहीं निकल सकता था। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर 2 घंटे बाद आप वहाँ पर पहुँचे थे, तब तक वहीं पर ही साहिल हाँ, मैं 1:30 बजे पहुंची हूँ, 1:30 1:35 में पहुंची हूँ मैं। मेरा बच्चा रोड में ही पड़ा था। कोई मदद नहीं मिली, आप ये कह रहे हैं? एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, हाँ। पुलिस वाले खड़े हुए थे, पब्लिक खड़ी थी, पर बच्चे को हॉस्पिटल नहीं लेके गया कोई भी। कितनी देर तक? कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया, 1:30 बजे तक कोई नहीं लेके गया। जब तक मैं पहुंची। किस टाइम की है? 11:38 के आसपास एक्सीडेंट हुआ है और 1:30 बजे तक मेरा बच्चा वहीं पड़ा था और रोड पे ही पड़ा था। इतनी गंदी हालत में पड़ा था, रोड पे बहुत गंदी हालत में पड़ा था। आपको इंसाफ नहीं मिला ऐसा आप कह रहे हैं, तो इसमें क्या आप मांग कर रहे हैं कि क्या नियमों में बदलाव होना चाहिए? क्या इस पर एक बहस होनी चाहिए कि इस तरह के जो मामले आते हैं, चाहे वो रील बनाने को लेकर इस तरह के एक्सीडेंट्स सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या होना चाहिए मैम? सिस्टम में चेंज डेफिनेटली होना चाहिए, इसमें कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। सबको पता है, जिनके बच्चे जा रहे हैं उनसे पूछो जाके। और भी तो मरे ना लैम्बोर्गिनी से, अभी और एक और लग्जरी गाड़ी से मारे ना, किसने मारे अभी 6-7 बच्चे। हाँ, तो क्यों ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम को खुद पता है कि उनका सिस्टम कैसा है।
3 फरवरी को साहिल मोटरसाइकिल पर घर से निकला था। रास्ते में एक नाबालिग अपनी कार लेकर तेज रफ्तार से जा रहा था। उस नाबालिग ने अपनी कार से साहिल को ऐसी टक्कर मारी कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आरोपी को मौके से हिरासत में ले लिया गया, लेकिन न्यायिक व्यवस्था ने एक मां के जख्मों पर नमक छिड़का जब कोर्ट ने उस नाबालिग आरोपी को 10वीं की परीक्षा देने के नाम पर अंतरिम जमानत दे दी। और यही इस मां का सबसे बड़ा दर्द है। नाबालिग आरोपी की उम्र 17 साल बताई जा रही है। आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। नाबालिग जो गाड़ी चला रहा था उस पर ओवर स्पीडिंग के 17 चालान थे। नाबालिग ने साहिल को टक्कर मारने के बाद एक कैब को भी ठोका था। इसलिए ये मां कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है और पूछ रही है कि जिस नाबालिग रईसजादे ने उसकी जिंदगी की इकलौती उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, कोर्ट ने उस नाबालिग आरोपी के करियर को एक निर्दोष की जिंदगी से ऊपर क्यों रखा। और इस बीच न्यूज 18 इंडिया ने साहिल के दोस्त मानस से बात की। मानस ने बतलाया कि साहिल की मां को उसे देखने नहीं दिया गया। मानस ने यह भी कहा कि साहिल के सपने बड़े थे और वो बाहर जाना चाहता था। साहिल के दोस्त मानस हैं हमारे साथ बातचीत के लिए, जो हादसे के बाद वहां पर पहुंचे थे। मानस, क्या बताना चाहेंगे? और साहिल कब से आपके दोस्त हैं? साहिल के एक्सीडेंट के बारे में सबसे पहले बताएं। जब आप वहाँ गए तो आपने वहाँ पर क्या देखा और किस तरह से पूरा ये एक्सीडेंट हुआ? मैं साहिल को 8 साल से जानता हूँ। आई वॉज वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स। और इतना हार्ड वर्किंग और इतना इंस्पिरेशनल बच्चा या मेरा दोस्त कोई भी नहीं है, उसके अलावा कोई भी नहीं था एक्चुअली। तो हुआ क्या था कि मैं ऑफिस से आया था और मेरे को कॉल आता है उसके दोस्त का, एलन का, कि भाई साहिल के साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो आई रश टू द स्पॉट एंड वहाँ पे तब तो कुछ था नहीं, क्योंकि तब तक पुलिस वाले सब चीज़ ले गए थे। लेकिन व्हाट आई सॉ वाज कि जो रोड है ना उसमें घिसड़ने के निशान थे, काइंड ऑफ लाइक जैसे एक्सीडेंट होता है ना तो बाइक घिसड़ती हुई गई है उसके टायर के नीचे, स्कॉर्पियो के, तो वो रोड के अंदर तक धंस गए थे उसके निशान। इतना इतना गंदा एक्सीडेंट था वो। और मैं तो उसको सोच के ना मेरे आंसू निकल गए थे उसी टाइम पे। मेरे दोस्त के फादर भी उस टाइम पे वहीं पे थे, वो भी रो रहे थे इस बात पे। फिर अगले दिन हम गए लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज। हमारे एक लॉयर फ्रेंड थे जितेंद्र सोलंकी, उनके साथ उन्होंने बहुत हेल्प करी इस चीज़ में। हम वहाँ गए और हमने वहाँ से फुटेज निकलवाई। हालांकि उस फुटेज में पूरा एक्सीडेंट की फुटेज नहीं आई, क्योंकि एमसीडी काटने नहीं देती पेड़, तो वो सीसीटीवी के सामने आ रहे थे, तो आगे वाला हमें चीज़ दिखी नहीं। पर जो हमें देखा उस चीज़ में वो मैं आपको बता देता हूँ। उसने वहाँ से कट लिया अपनी सोसाइटी से, उस 2 वे लेन पे, ठीक है, और वो राइट साइड पे चला रहा है, जबकि उसको लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। उसकी लेन लेफ्ट साइड वाली है, वो राइट साइड पे चला रहा है। और उसने पूरा पंजा दाब रखा है उस गाड़ी का। और बस सामने आई है, जैसे कि हम वीडियो में देख सकते हैं, बस सामने आई है। 2 मीटर पहले उसने कट मारा है, जिसकी वजह से शायद साहिल को भी नहीं दिखा। वो ब्लाइंड स्पॉट हो गया उसके लिए, क्योंकि वो राइट पे चला रहा था, बस के बिल्कुल आगे। तो अगर वो लेफ्ट पे भी देख रहा है, अब साहिल अपने राइट में भी देख रहा है आगे, तो उसको गाड़ी दिखेगी नहीं।